गई है। वही बोलते हैं। मान्यवर बोलिए बोलिए, अज्ञानता, ठीक है, बिल के बारे में बोलिए। मान्यवर सुनिए, मैडम में सब कुछ आएगा ना सुनिए, काश्यप जी, बिल के बारे में आपका मेडन स्पीच है, इसलिए बोलते हैं, बिल के बारे में बोलिए। मान्यवर मेरा भाव, मान्यवर मेरा भाव और मेरा विचार, इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। नमस्ते, प्रणाम। ओके, प्लीज बोलिए बोलिए। मान्यवर, बिल में व्यवस्था की गई है कि 13 एकीकृत जांच चौकियां बनाई जाएंगी और जिसके जरिए हम बॉर्डर पर व्यापार को खोलना चाहते हैं। जांच चौकियां बनाकर, एकीकृत चौकियां बनाकर हम विदेशों के साथ व्यापार को खोलना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन मान्यवर, जैसे मैंने चिंता व्यक्त की है कि ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, मैं आई एप्रिशिएट। मैंने इस बिल पर ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये बिल नहीं आना चाहिए था, यह बिल का मंशा अच्छा नहीं है। मान्यवर, बिल का लाना बहुत जरूरी है। मैं माननीय मंत्री जी की सराहना करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि देर से ही सही 47 में देश आजाद हुआ, अब तक लूट रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है, व्यापार के जरिए हथियारों की तस्करी हो रही है, नशों की तस्करी हो रही है। 47 साल से देख रहे हैं। अगर 63 साल के बाद भी मान्यवर सरकार जागी है तो मैं समझता हूं इसके लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए, ये बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैंने कहा कि बिल का बहुत अच्छा मंशा है और बिल की सरकार को जरूरत है, देश को जरूरत है मान्यवर। लेकिन जो मैंने चिंता व्यक्त की थी मान्यवर कि हम कैसे करेंगे व्यापार को कंट्रोल मान्यवर, जब तक हम नेपाल, बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर, भूटान की सीमाएं कहां से शुरू होती हैं, कहां पे खत्म होती हैं, जब तक सीमाओं का निर्धारण मान्यवर हम नहीं कर पाते भली प्रकार से, तब तक मुझे इस बिल की उपयोगिता में कहीं ना कहीं शंका लगती है। माकन साहब, मेरा अनुरोध है कि ये बिल तो चूंकि पास होना है, बिल तो पास होगा, सदन की भी चिंता है, देश की भी चिंता है। लेकिन ये सर्वोच्च सदन जिसको संवैधानिक मान्यताओं के आधार पर राज्यसभा का जिसे नाम दिया गया है, लोकसभा में कोई बिल मान्यवर पास होता है तो राज्यसभा में इसलिए आता है कि यदि उस बिल में कुछ त्रुटियां रह गई हैं तो ये सर्वोच्च सदन उसको दूर करे। अगर बिल में कोई प्रावधान ऐसा है जो नहीं आ सका लोकसभा में, उस पर ये सर्वोच्च सदन विचार करे। इसलिए मान्यवर, आज हम इस सर्वोच्च सदन के एक सदस्य के नाते अपने देश और देश के व्यापार और चौकी और सीमाओं के प्रति अपनी चिंता व्यक्त मान्यवर कर रहे हैं। इसलिए मैं मान्यवर कह रहा था कि हमारी सरकार को इन चौकियों की स्थापना से पूर्व हमें देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण कर लेना चाहिए। अगर देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण किए बिना मान्यवर बिल पर विचार होता है या बिल का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो एक आशंका मान्यवर ये हमेशा हमारे सामने बनी रहेगी कि आतंकवादी, घुसपैठिए, अवैध हथियार के तस्कर, नकली नोटों का धंधा कैसे करें, रोकेंगे मान्यवर। AK-47 मान्यवर हमारे देश में आ रही हैं आज के जमाने में। पंजाब के बॉर्डर से मान्यवर मेरी निश्चित जानकारी है कि पंजाब के बॉर्डर से महीने में 2 महीने में एक आध खेप नशा की दवाइयों की आती है मान्यवर।
करोड़ों रुपए का नशा पंजाब के बॉर्डर से मान्यवर पंजाब की सरकार या देश की सरकार की जो दूसरी एजेंसियां हैं वो पकड़ती हैं। सैकड़ों हथियार, सैकड़ों मान्यवर ऐसे घातक हथियार जो हमारे देश में तबाही मचाने के लिए भेजे जाते हैं, चाहे वो कश्मीर के रास्ते आए चाहे बांग्लादेश के रास्ते आए, लेकिन मान्यवर उन हथियारों की आमद को हम कैसे रोकेंगे? हमारे पास कौन सी फोर्स है, हमारे पास कौन सा ऐसा बिजली का तार है जिससे हम उसको रोक पाएंगे? हमारे पास ऐसी कौन सी फौज है जो वहां पर लगी हुई है? अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि दूसरे देशों की गाय भैंसे हमारे देश में घुस आती है। गाय भैंस वाला देश में घुस के आता है, रात शाम तक चराता है गाय भैंसों को, जब दिन छिपता तो लेके अपनी कंट्री में चला जाता। बांग्लादेश के रक्षा चलाने वाले लोग सुबह को हमारे देश में आते हैं, शाम को कमाई करिए अपने देश में निकल जाते हैं। नेपाल से तस्करी करने वाले लोग देश में आते हैं और देश से निकल जाते हैं। इसलिए मान्यवर मैं इस बिल से संबंधित उन मुश्किलों को माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं मान्यवर, जिसके समाधान पर हम सबको गंभीरता से बिना राजनीतिक पार्टियों की बाध्यता के जिस पर हमें विचार करना पड़ेगा, जिस पे हमें बिल्कुल चिंता मुक्त होके, हमें बिल्कुल जाति धर्म से मुक्त होके मान्यवर, हमने 26 तारीख को मान्यवर 26 जुलाई को हम पहली बार इस सामान्य सदन में हमारा आगमन हुआ था और हमने उसी पीठ के सम्मुख इस बात की शपथ ली थी कि हम देश की एकता और देश की अखंडता को खंडित नहीं होने देंगे। मान्यवर हमने इस बात की भी शपथ ली थी कि जो भी विषय हमारे सम्मुख लाए जाएंगे मान्यवर, बिना जाति भेद का हम उसका निर्वहन करेंगे। आज वो शपथ मान्यवर और शपथ के वो शब्द आज हमको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हमें सच्चाई के साथ, हमें निष्ठा के साथ, हमें देश की एकता और अखंडता की बेहतरी के लिए हम अपने मन में उन भावों को मान्यवर इस तरीके से जागृत करें ताकि जो मुश्किलें मान्यवर आज इंतहा हो गई है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई। अनंतनाग की बात करें, श्रीनगर की बात करें, शोपियान की बात करें, पुंछ की बात करें, पूरा घाटी आज जल रहा है। कर्फ्यू लगा दिया गया है, आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज दलित पिछड़े समाज के लोगों के सामने मानव खाने का संकट पैदा हो गया, हाहाकार मचा है। मानव कैसे होगा इसका हल? कैसे होगी इस बात की समस्या का हल? मान्यवर बड़ा विचित्र माहौल मान्यवर देश में पैदा हुआ है। इसलिए मैं मान्यवर कह रहा था कि माननीय गृह मंत्री जी इस बिल को बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं, हमारे भी विचार आ रहे हैं, लेकिन हमें देश की सुरक्षा सर्वोत्तम प्राथमिकता पर लेनी होगी। इस बिल को मान्यवर पास कराने के लिए मान्यवर आज काले धंधे देश में पनप गए हैं। इससे बुरा हाल मान्यवर क्या हो सकता है कि विदेश की महिलाएं, विदेश की लेडीज को हमारे कंट्री में लाके जो कुछ हो रहा है वो कहने लायक नहीं है आज सदन के सामने। ये कैसे रोक पाएंगे इसको? मुश्किलें पैदा हो गई हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, हथियारों की तस्करी हो रही है, नशों का आगमन हो रहा है देश में, सीमाएं बाधित हो गई हैं, देश के सामने कानून व्यवस्था का संकट पैदा हो गया है, जम्मू कश्मीर जल रहा है, छत्तीसगढ़ का हाल बुरा है। मान्यवर कैसे करेंगे इसका हल? इसलिए मान्यवर मैं कह रहा था कि हमें इन सारे बातों को देखते हुए मान्यवर हमें देश की सुरक्षा को प्राथमिकता से लेना होगा। माननीय मंत्री जी से मैं ये भी मान्यवर कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के जरिए कस्टम को कंट्रोल कैसे करेंगे? ये कस्टम मान्यवर कस्टम कैसे कंट्रोल होगा? हमारे पास उसके लिए क्या प्लानिंग है? मान्यवर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? मान्यवर आज हमारे सामने मान्यवर बहुत सारी मुश्किलें हैं।
बहुत सारी बंदिशें हैं। इसलिए मान्यवर मैं आपके बीच में कह रहा था मान्यवर के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीएसएफ, सीआरपीएफ को कंट्रोल करने की सरकार के पास क्या योजना है, इस पर माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो कम से कम इस पे अपनी बात को मान्यवर जरूर रखें। जिन सीमाओं पर आप चेकिंग चौकियां बनाने की बात कह रहे हैं, क्या वहां पर पासपोर्ट व्यवस्था लागू होगी? मान्यवर, अगर सीमा, खुली सीमा की चौकियों पर, खुली सीमाओं पर, जो सीमाएं हमारे देश से खुलती हैं, चाहे वो नेपाल की है, चाहे और दूसरी सीमाएं, मान्यवर, उस पर क्या पासपोर्ट की व्यवस्था सरकार लागू कर पाएगी? मान्यवर, ये बहुत सारा सवाल मान्यवर हमारे सामने है। मान्यवर, मैंने कहा कि सीआरपीएफ कंट्रोल कैसे होगी? मान्यवर, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एक समस्या मान्यवर आज पैदा हुई है। इस बिल से संबंधित बात ही है, इस बिल से रिलेटेड बात मान्यवर करूंगा। मैं कहता मान्यवर, बीएसएफ को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? उत्तर प्रदेश जो देश का आबादी के हिसाब से सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है, उस प्रदेश में मान्यवर 7 जिले आज भी ऐसे हैं जिनमें महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, पीलीभीत है और खीरी है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले आज भी मान्यवर ऐसे हैं जहां पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और कर्मी, वहां पर उन्होंने मान्यवर आज उग्र माहौल पैदा कर दिया है। मान्य